बात यह है कि जो उदयपुर के अंदर जो घटना घटी, एक ज्वेलर्स व्यापारी की पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो गई, उसके विरोध में आज कानपुर के व्यापारियों ने सर क्या मामले में दिया, आज क्या बताऊं? आज ज्वेलर्स व्यापार संघ ने ज्ञापन दिया है। जो एक उदयपुर के अंदर एक घटना घटी है, पुलिस कस्टडी के अंदर एक ज्वेलर्स व्यापारी की मौत हुई, उस संबंध में आज सभी ज्वेलर्स व्यापारियों में आक्रोश है। उसके साथ में समस्त व्यापार महासंघ भी उसके साथ में है। वो घटना थी उदयपुर के अंदर पुलिस कस्टडी में, जो चोरी का माल लिया या नहीं लिया वो जांच का विषय था, लेकिन पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसको अमाननीय जो करते मतलब उसको यातना दी गई, उसके विरोध में उसकी मतलब उस यातना के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस कस्टडी के अंदर ही मौत हुई उनकी। ज्ञापन किया है, किन प्रकार की क्या मांगों को लेकर ज्ञापन किया? सर्वप्रथम तो हमारे स्वर्णकार व्यापार संघ के व्यापारी को उदयपुर की जो घटना अभी जो घटी है, उस व्यापारी ने जो माल लिया था उसका पूरा का पूरा खामियाजा उन्होंने सुपुर्द कर दिया थाने में। उसके बाद भी डबल टॉर्चर करके घर से उठाया गया उसको, और फिर वापस थाने में लेके जाके उनको बुरी तरह से मारा गया और पीटा गया। जो फोटो और वीडियो में आप सबने भी देखा होगा, वो सब दृश्य देखने से अपने को ऐसा लगता है कि व्यापारी और चोर में बहुत फर्क नहीं लगते। ये लोग, व्यापारी को इस तरीके से मारा जा रहा है और चोर को उस तरीके से रखा जा रहा है, जिसको देखने पे ये फोटो में साफ साफ अपने को सबको दिख रहा है। तो व्यापारी को इस तरीके से मारा गया, उसकी हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हो गई। तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि एक टैक्स पेयर को इस तरीके से मारा जा रहा है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और चोर से आज तक भी रिकवरी नहीं की गई। ये सबसे बड़ा खामियाजा है कि चोर को चोरी करने की फुल परमिशन दी जाती है और चोर से 1 रुपया भी बराबरी नहीं कर जाए, सीधा से सीधा उस दुकानदार से चोरी का माल रिकवरी करने के बाद भी उस दुकानदार को इस तरीके से मारा जाता है, इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। या तो वो अपने आप मर जाता है, और या फिर जितना पुलिस की डिमांड होती है उसके हिसाब से उसको माल देना पड़ता है। चोर बोल देगा कि मैंने 1 किलो इसको दिया तो 1 किलो उसको देना ही है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं मांगती है। पुलिस को सर्वप्रथम चोर अगर चोरी करके उस दुकानदार को माल देता है तो सर्वप्रथम उससे एविडेंस मांगना चाहिए, सबूत होना चाहिए। सबूत के तौर पे पुलिस उसको अगर गिरफ्तार करती है तो ये कानून के तरीके से सही है। पर कोई भी सबूत न होते हुए भी अगर आपने किसी का नाम ले लिया कि मैंने इसको 2 किलो सोना दिया है, शायद दिया है या नहीं दिया, उसका कोई एविडेंस नहीं मांगती है। सीधे आती है पुलिस दुकानदार को उठा के अपने थाने में लेके जाके सीधा रिमांड लेना चालू करती है और बोलती है आपने सोना लिया, आपको सोना देना पड़ेगा। ये जो कानून बना है ये व्यापारियों के लिए घातक है, और आज नहीं इस भविष्य में आने वाले बहुत टाइम से ये सुनार और दुकानदार ज्वेलर्स इस काले कानून से परेशान है और आगे भी परेशान होंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगर कोई ऐसा कांड करता है, पुलिस प्रशासन हो या सांसद में भी, आने वाले टाइम में भी पहले भी घटना हो चुकी है, अभी भी हमारे 1-2 व्यापारी अंदर भी है, और उनके साथ भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हो। जो वास्तविकता जांच हो, सही जांच हो, उसके तरीके से ही काम किया जाए, न कि बिना फालतू उनको मार के टॉर्चर करके उनसे वसूली की जाए। आगे अगर ऐसी कोई मामला बढ़ जाता है तो आप मतलब व्यापार संघ का और स्वर्णकार व्यापार को छोड़ के पूरा सांसद व्यापार संघ सभी व्यापारियों के साथ हमेशा बना रहा है। तो हमेशा अगर किसी व्यापारी के साथ कुछ भी गलत तरीके से मारकूट होती है, गलत तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है, और बिना मतलब का एक मात्र चोर के कहने से अगर व्यापारी को मारना, टॉर्चर करना, उसको उठाना और उससे फिर रिकवरी करवाना, ये कहां तक कानून है? वैसे कि अभी आगे बताया कि बैंक वाले अगर आपके पास से सोना गिरवी रखते हैं तो 1 रुपए का भी बिल नहीं मांगते, कोई भी सबूत नहीं मांगती। आप कल उठ के 2 किलो सोना बैंक में गिरवी रख दो, भले चाहे चोरी का हो या मर्डर केस का हो, बैंक आपसे 1 रुपया भी बिल नहीं मांगती और उससे पूरा पेमेंट चोर को दिया जाता है। और जैसा कानून आम व्यापारी पे ऊपर लगता है तो वैसा कानून बैंक के ऊपर भी लगना चाहिए, या फिर सरकार को कोई गाइडलाइन देनी चाहिए कि भाई व्यापारी इस तरीके से काम करे, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, वो सरकार को भी बताना चाहिए। एक तरफ बैंक को छूट दी जाती है, दूसरी तरफ व्यापारी को जान से मार दिया जाता है, ये कहां तक उचित है?